अरशद शरीफ की वालदा के मुताबिक उनके जनाजा जो है बड़े शानदार अंदाज में होना चाहिए। पूरे घर को, पूरी सड़कों को जो है वो सजाया जाए फूलों से। सो वही किया जाए। पूरी रात आपके साथ ये शेयर करेंगे वीडियो इनके घर के बाहर की, जहाँ पर पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान लिपटा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फूलों से सजा रही हैं इनके घर को, इनके घर के बाहर को, सड़क को, पूरी रोड को जो है वो गुलाब की पत्तियों से कवर कर दिया गया है। ये वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे का जनाजा बहुत खूबसूरत अंदाज में देखना चाहती हूँ कि ऐसे लगे जैसे कोई शेर जा रहा है, और उसके लिए फूल बरसाए जा रहे हैं और फूल हर तरफ हों, और वही उनकी ख्वाहिश पर ये तमाम चीज़ें की जा रही है हमारे लिए। और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये शख्स ने हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए कुर्बान हुआ है। और किस अज़ियत और तकलीफ़ से इससे क्या मिला, इसने अपने इनके बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। वालदा का जो असासा था, जो बस एक ही बेटा रह गया था, वो भी आज उसने खो दिया। बीवी ने अपना शौहर खो दिया। हमारा क्या गया? हमारा तो कुछ भी नहीं। लेकिन लड़ किसके रहा था, किसके लिए रहा था? पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। सो आज हमें खड़े होना है, आज निकलना है बाहर और इनके लिए आवाज़ उठानी है, इंसाफ मांगना है। अदालतों से भी, आवाम से भी, लोगों से भी, हर तरह, हर आवाम का मकसद ही होना चाहिए कि अब इनके लिए आवाज़ उठाएं और इनके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन मुनसिफाना तरीके से होनी चाहिए। अगर बात की जाए इनकी वाइफ़ यानी अरशद शरीफ की वाइफ़ की, तो सलमान के हवाले से, सलमान जो एयर वाइड न्यूज़ के एंकर हैं, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें उन्हें कहीं, लेकिन उनका कहना था कि वो चैरिटी नहीं लेंगी। दूसरी बात, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड की कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी, जब वो इंतकाल कर कर आए, उनको बॉक्स में लाया गया, कफन में थे, तो उनको कहना था कि ऐसे लग रहा था जैसे वो इतने खूबसूरत अंदाज में स्माइल कर रहे थे कि जैसे अभी उठ जाएंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। ये उनकी बातें काफ़ी तकलीफ़ देती, और ये एक जो है शरीक हयात ही समझ सकती है कि वो उसने क्या खोया है ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला इस तरह के लम्हात से सबको बचा के रखे। बहुत सी अहम पॉइंट्स इनके कत्ल को लिए गए, बहुत से अहम पॉइंट्स सामने आ रहे हैं जो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हाईलाइट नहीं की जा रही हैं, सिर्फ छोटी सी बातों को जो है बता कर कि जी इन्होंने वो डेडलाइन पार करना चाही तो पुलिस एहलकारों ने इन पर गोलियां बरसा दी और गोलियां सीधा इनके सर पर लगी। तो ये बात समझ आ गई। तो मौजूद जो ड्राइवर था वहाँ पर साथ में अरशद शरीफ के, और साथ में उनका जो दोस्त था जो कि सलमान के रिश्तेदारों में से था, खुर्रम, जो मौजूदा खुर्रम अहमद बताया जा रहा है, उसको कोई गोली नहीं लगी। वो कहाँ पर है? उसका बयान ये आया था सामने खुर्रम का, कि जो जिनके यहाँ अरशद शरीफ रह रहे थे, क्योंकि किसी को तो मालूम नहीं था कि वो किनिया गए हैं दुबई से, क्योंकि सबको यही मालूम था कि वो बैरून मुल्क दुबई गए हुए हैं, सेफ़ एंड साउंड जगह पर हैं, खुफिया तौर पर रह रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि वो कीनिया पे हैं। खुर्रम और वकार दोनों जो हैं सलमान के कुछ रिश्तेदारों में से, और कीनिया में इनके बहुत बड़ा फार्म हाउसेज़ है, बहुत बड़े कारोबार है, ये वेल नाउन और वेल पर्सनड बंदे हैं वहाँ कर के। इन्होंने इन्हें फार्म हाउस में ठहराया इनके बकौल। फिर इन्होंने कहा कि हमने इन्हें दूसरे फार्म हाउस में ट्रांसफ़र करना चाहा, जो एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस तक 14 से 15 किलोमीटर के फासले पर था, और वहाँ पर ही वे शिफ्ट कर रहे थे। यानी ये अपने उस गाड़ी में ड्राइवर मौजूद था, अरशद शरीफ मौजूद है, और साथ में खुर्रम भी मौजूद है जो पिछली सीट पे बैठा हुआ था। उनका कहना था कि अरशद शरीफ अगली सीट पर थे और साथ में जो है ड्राइवर था। गोलियां अचानक से लगना शुरू की। फिर खुर्रम का कहना था कि मैंने अपने भाई वकार को फ़ोन किया कि इस तरह से हम पर गोलियां लग रही हैं, तो उसका कहना था है कि गाड़ी मत रोकना, चलाते जाओ और भगाओ गाड़ी को यहाँ से, और जल्दी से वहाँ पर आकर पहुँचो। कहते हैं जब हम लोगों पर गोलियां चल रही थी और हम लोग भागते हुए निकले, ड्राइवर निकले, तो जब हम अपने फार्म हाउस पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जी अरशद रशीद को तो गोलियां लग गई हैं, और वो मौका पर ही जाँ बाग हो गए। काफ़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बहुत से अजीबोगरीब किस्म के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, और वो उन हक़ाइक़ ने इन बयानात को मुस्तरद करार दे दिया, वो इसलिए कि उनका कहना था कि गोलियां जो है वो जो लगाई गई हैं वो गाड़ी के अंदर से चलाई गई हैं, बल्कि दूर से फायर नहीं की गए हैं।
गाड़ी रुकी हुई थी तब फायर किए गए हैं, गाड़ी चलने पर फायर नहीं किए, क्योंकि खुर्रम का कहना था कि गाड़ी चलती हुए पर फायरिंग होना शुरू हो गई थी। हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़देह मंज़र हैं जब चीज़ें सामने आ रही हैं दिन-ब-दिन और बढ़ते हुए लम्हात में, तो पाकिस्तानी अवाम तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो सवाल कर रही है हर एक से, इनका फ़ोन कहाँ है? इनका लैपटॉप कहाँ है? वो खुर्रम जो दोस्त था उनका साथ बैठा हुआ दोस्त, यानी सलमान, ARY डिजिटल न्यूज़ के जो मेन हेड हैं उनके, उनके वो रिश्तेदारों में से था, वो क्यों नहीं सामने आ रहा? उसका बयान सामने आ गया, और ना ही वो ड्राइवर जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि उसको भी मामूली सी गोलियां लगी, लेकिन खुर्रम को तो जो है खराश भी नहीं आती है। तो काफ़ी चीज़ें अजीबो-गरीब है। ये तो साफ ज़ाहिर होता है कि या तो खुर्रम ने उन्हें कत्ल किया है, जो गाड़ी के अंदर किया गया, और अपने ही ड्राइवर को मामूली सी चोट लगाकर, गोली लगाकर उसे महफूज कर लिया है। लेकिन जो सर में लगी है अरशद शरीफ शहीद के गोली, उसका तो ऊपर वाला सर ही उड़ गया है। वो तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन वो हमने देखी हैं वो करीब से तस्वीर, और किस अज़ियत से गुज़रे होंगे अरशद शरीफ, ये हम जानते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके दोस्त अहबाब जो उनके साथ वो फिर रहे हैं, वही इनके मौत का सबब बनेंगे, और चंद पैसों की खातिर ये लोग इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ शेयर करेंगे आज की जो अहम पॉइंट था वो यही था कि आखिर खुर्रम कहाँ पर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा, उसके बयानात को पब्लिकली क्यों नहीं शेयर किया जा रहा। दूसरी बात, जो ड्राइवर मौजूद था, जो गाड़ी चला रहा था, उसको वो किधर है, उसका बयान क्यों नहीं सामने आ रहा, सिर्फ गायबाना तौर पर बयानात क्यों बताए जा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो यूज़ करते थे उनके इस्तेमाल की चीज़ें अरशद शीट की, जिसमें फ़ोन सबसे बड़ा सबूत था, जिसमें बहुत सी चीज़ें थी, वो कहाँ पर है? जिसमें वो एक नए अपलोड करने जा रहे थे चीज़ें, वो कहाँ पर? उनको कोई सीने पे नहीं, किसी बाजू पे नहीं, किसी टांग पे गोली नहीं लगती है, उन्हें सीधी दिमाग में लगती है, ताकि ये शख्स तो हमारे खिलाफ बातें करता था, हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोलता था, क्यों ना इसके दिमाग की वो दिमाग जो बहुत ज़्यादा चलता है, इसी को ख़त्म किया जाए, ताकि बचने के चांस ही ख़त्म हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, अज़ियतनाक मौत दी गई, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि इन लोगों को भी वही सज़ा मिलेगी। अगर बात की जाए अरशद शरीफ के इंतकाल की, उस वक़्त ख़बर मिलती है इनके, और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, पूरी हुकूमत जो है वो भी डिस्टर्ब है। अगर देखा जाए हुकूमत भी डिस्टर्ब है, यहाँ पर पाकिस्तानी डिस्टर्ब है, लेकिन मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और जुनैद सफदर, दूसरे जो वहाँ के कारकुनान हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं, लेकिन वो खुशियाँ मना रही हैं कि इंडियन जो लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, उनकी दिवाली है, उनकी खुशियों में शामिल हुआ जा रहा है। तो अगर हमारे घरों में कोई हादसा हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान ईदें मनाता हुआ दिखाई नहीं देता, शब-रातें मनाता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि वो तो एक एक माहौल ऐसा बन जाता है कि हर कोई गम से नढाल होता है, और हर कोई कहता है वो इस बार खुशी को नहीं मनाएगा। तो ये लोग कैसे, ये तो ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारा एक बंदा मार दिया, अगर तुम में से कोई भी सच बोलेगा, कोई भी बात करेगा, तो उसका यही हाल किया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, इमरान रियाज़ काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनकी वाइफ़ जो हैं अरशद शरीफ की बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। अब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि उनके वालिद वाक़ई में इस दुनिया से चले गए हैं। बच्ची का रोते हुए वीडियो भी हमने शेयर की, जिसने अभी तक वो नहीं देखी, देखिएगा। दिल चीर देने वाले लम्हात हैं कि अपने बाप को कैसे बुला रही है और कह रही है, बाबा आ जाएँ, आपको किसने मारा, मैं उसने भी माफ़ करूँगी, खुदा उसे माफ़ नहीं करे, उसे भी उसी तरह मौत दे। वो इस तरह से जुमले कहती है कि दिल चीर जाता है, सुनने वाले का दिल फट जाएगा ऐसे। और इस वक्त वो मनाजिर हैं, नमाज जनाजा भी होने जा रहा है, 8-2 बजे के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद जो है इनकी तदफीन की जाएगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और इंसाफ दिलाए सबसे बढ़कर। आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।